ओम शांति। 2 जनवरी 1980 की अव्यक्तवाणी विजन कंटिन्यू करते हैं। बाबा कह रहे हैं नई सोने की दुनिया अर्थात सत्युगी की दुनिया कैसी होगी। की भाषा के बारे में बाबा कहते हैं कि वहाँ की भाषा बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। फिर बाबा विदेशियों को पूछते हैं कि क्या वहां पर इंग्लैंड और अमेरिका होगा। वहां महल नहीं बनाना है ना, अलग अलग देश तो नहीं होगे ना, महल तो भारत में ही बनाना है। वहां सिर्फ घूमने के लिए जाना, वह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे। वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं, क्योंकि पानी का जो प्रमाण है, वाटर बॉडीज ज्यादा होगी, लैंड कम होगा ना। फिर बाबा कहते विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। इतनी फास्ट गति से वहां पे फ्लाइट्स विमान चलेंगे, वायु पुष्पक विमान जैसे बाबा कहते हैं। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी कि संकल्प करो और आवाज से भी पहले पहुंचो। जैसे फोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे, इसलिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे, पर्सनल भी होंगे। जिस समय जो चाहिए वह यूज करो। अकेले जाना है तो अकेले एक का यूज करो, फैमिली में जाना है तो वैसा। अब बैठ गए विमान में, विजुअलाइज किया सभी ने, अपने अपने विमानों में बैठ गए, सैर कर ली। बाबा कहते हैं जिस समय जो चाहिए वो यूज करना है, तो ऐसे विमानों को विजुअलाइज भी करो। अभी सत्युगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है, सदा विघ्नों से परे है, तो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट न हो। जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही छोड़ न सके, या और कोई पहाड़ी से टकरा कर गिर जाए। व्यर्थ संकल्प भी पहाड़ी के समान ही है ना। तो व्यर्थ संकल्प का एक्सीडेंट हुआ तो बुद्धि डिस्टर्ब हो जाएगी। एवर रेडी बुद्धि का विमान तो नहीं हुआ ना। तो कहते पहले इस विमान पर चढ़ेंगे, अर्थात कि अपने संकल्पों को प्योर एकाग्रचित कर सकेंगे, तब वह विमान मिलेगा। ऐसे एवर रेडी हो, जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहे, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना। तैयारी कौन सी है वह तो मालूम है ना। कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट के पास करेंगे, कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे, तो देखो। तो बाबा कहते जैसे अलग अलग लोगों के लिए गेट पास अलग होते हैं, वैसे आपके भी गेट पास अलग है। फिर बाबा दिल्ली जोन वालों से मुलाकात कर रहे हैं कि अपनी राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखो। सभी ने अपनी राजधानी का समाचार तो सुना। अभी राजधानी को तैयार करने के लिए दिल्ली निवासियों की विशेष जिम्मेवारी है। ऐसे जिम्मेवार समझकर चलते हो ना। ऐसे तो नहीं सेवा औरों को करनी है और मेवा आपको खाना है ना। करेगा सो पाएगा, सेवा करके मेवा खाना है। वैसे भी देखो, जो काम करके अपनी मेहनत से प्यार से चीज तैयार करते हैं, तो उनको विशेष खुशी होती है ना उसकी। तो आप सब विशेष कौन सी जिम्मेवारी लेकर राजधानी तैयार कर रहे हो। राजधानी को सजाने वाली सेवा और याद के बैलेंस में रहो। हर संकल्प में भी सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। व्यर्थ क्यों जब होता है, जब हम अपने मन और बुद्धि को फ्री छोड़ते हैं। परंतु जब मन बुद्धि कर्म से हम सेवा में बिजी है, तो व्यर्थ के लिए मार्जिन ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है। अगर ग्लास में स्पेस है तो दूसरा कुछ डालेंगे, भरा हुआ है तो क्या डालेंगे।
ऐसे ही हमारे बुद्धि रूपी ग्लास को सेवा में बिजी रखना है। तो चेक करना चाहिए, जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, उसमें सेवा और याद का बैलेंस रहा। तो रिजल्ट क्या होगी? हर कदम में चढ़ती कला। अच्छा, इसी को ही कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।